हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर और स्वस्थ हो गए। चलो आज हम लोग पढ़ रहे क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि इस बार सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछ रही है वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। तो यहाँ पर जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होगा तब तक आप इस कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो स्टूडेंट चलिए अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और एक एक प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां जान लीजिए कि यह जो है आपका y डैश एंड y, ये y एक्सिस है और यह जो लाइन है इसे हम लोग x एक्सिस कहते हैं, x कोऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये हो गया y एक्सिस हो गई, ठीक है। और दोनों पॉइंट जहां x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर कट करता है उस पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं, और वो ऑरिजिन पॉइंट हमेशा यहाँ पर 0 और 0 होता है नंबर सिस्टम में, नंबर में सॉरी। अब यहां पर देखिए इस पार्ट में x o y इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए y o x डैश को कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखिए y डैश o x डैश को थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से x o y डैश को कहेंगे फोर क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। अब यहां पर ध्यान दोगे कि यह जो है ओ एक्स जो है एक्स एक्सिस में अगर जा रहा है तो यह पॉइंट जो है सारे जो डिस्टेंस पॉइंट होंगे वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो एक्स का हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 सेम डिस्टेंस ग्राफ में इसको बनाया जाता है, इसको देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सेम डिस्टेंस में हमने आगे बढ़ के लिख दिया। ये जितने पॉइंट एक्स एक्सिस में जाइएगा सभी पॉइंट आपको प्लस में मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ऑरिजिन से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाइएगा, वाई एक्सिस की ओर जाइएगा, तो सारा डिस्टेंस जो अभी डिस्टेंस आपको मिल रहा है वह डिस्टेंस आप सभी का पॉजिटिव में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आपका प्लस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस है, दोनों हमें क्या मिलेगा? प्लस में मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात अगर हम बात करें तो एक्स ऑरिजिन से एक्स डैश की ओर जैसे आप बढ़ेंगे यह डिस्टेंस आपको माइनस में करेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ऑरिजिन से अगर इधर आइएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। और याद रखिएगा सारा डिस्टेंस जो है वो ऑरिजिन से मेजरमेंट करते हैं। कहां से करते हैं बच्चों? ऑरिजिन से करते हैं। तो यह पॉइंट जितना होगा सब माइनस में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो यह जो पॉइंट है एक्स एक्सिस जो है वो माइनस में है, तो ये हो गया माइनस, और वाई एक्सिस जो है ये हो गया प्लस, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस है माइनस में, यहां देखो एक्स एक्सिस है माइनस में, वाई एक्सिस भी है माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप बात करोगे तो एक्स एक्सिस है आपका प्लस में, वाई एक्सिस है आपका माइनस में, ठीक है। ये पॉइंट जो देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, याद रखोगे। इसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कहां प्लस और माइनस होगा। इस बार बेसिक कॉन्सेप्ट जो सैंपल पेपर सीरीज से निकाली है इसी बेस पर निकाला है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक। अब यहां पर एक पॉइंट आप याद रखोगे कि यह जो है फर्स्ट, जैसे मान लो कोई नंबर हम ले लेते हैं और वह नंबर है 3 और -4। मैंने एक नंबर लिया है, रेंडमली एक नंबर ले लिया 3 एंड -1। यह नंबर जो है फर्स्ट वाला जो रिप्रेजेंट करेगा बाबू वो एक्स एक्सिस करेगा, और -y जो प्रेजेंट करेगा यहां पर 4 है, तो ये सेकंड वाला जो है वो y एक्सिस को करोगे। अब इसी को पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट इसमें करना है। x का वैल्यू क्या है? प्लस में, तो ये बाबू x का हो गया प्लस में 3, y का वैल्यू क्या है? -4, y एक्सिस ये होता है -4, आपका ये हो गया। अब स्केल से इसको क्या करो, डॉट डॉट करके इस पॉइंट को, और इस पॉइंट पे जहां पर मिड पॉइंट होगा, ये दोनों लाइनें जहां पर मिलेगी एक दूसरे को आपस में, वही पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। और ये मान लो पॉइंट 3 और -4, तो ये 3 एंड -4 किस क्वाड्रेंट में हुआ? 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर हम एक दूसरा पॉइंट को ले लो, मान लो हमने 5 लिया और दूसरा 4 ले लिया, ठीक है।
अब ये मेरा एक पॉइंट है, इसको कोऑर्डिनेट को यहां रिप्रेजेंट करना अगर हो तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू के एक्स का वैल्यू कितना है बाबू, वो 5 है, एक्स का वैल्यू 5 ले लिए। अब वाई का वैल्यू कितना है, 4 है, ये पॉइंट है। अब ये 5 और ये 4, ये तो देख रहे हो ना, ये दोनों को लाइन नहीं खींचोगे, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं है, कोऑर्डिनेट पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो मेरा ए माने है, और ये 5 और 4 दोनों देखो 5 और 4 दोनों पॉजिटिव में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। अगला पॉइंट हम लेते हैं, मान लो बी एक पॉइंट है, -3 है और 2 है। अब यहां देखो x का वैल्यू -3 है तो x का वैल्यू -3 हो गया, y का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है, पॉइंट को मिला दो, जहां पर मिड पॉइंट होगा b, वह पॉइंट हो जाएगा -3 और 2। देखो माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, अब मान लो मेरे पास एक नंबर है -3 और -4, एक्स का वैल्यू -3 यानी यहां हो गया, y का वैल्यू -4 ये हो गया। अब ये 3 और -4 को मिला दो, जिस पॉइंट पर मिलता है यह पॉइंट जो होगा -3 और -4। यानी सबसे बड़ी बात यह है, सारा डिस्टेंस आपने देखा कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑरिजिन से मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है, इसको हम रफ कर ले। चलिए बच्चों, तो अभी आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इस चैनल पे आपको सारा चीज पढ़ाया जा रहा है। तो देखो आप पॉइंट्स हम लोग का, एक डिस्टेंस फार्मूला जो कि बेसिक चीजों को कल बता दे रहा हूं मैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। प्री बोर्ड भी आपका स्टार्ट होने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला जैसे मान लो पॉइंट x1 और y1 और b दूसरा पॉइंट है x2 y2, इसका डिस्टेंस अगर निकालना होता है तो डिस्टेंस फार्मूला आप निकालेंगे तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि अगर इसको ग्राफ में अगर देखना चाहोगे तो ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये x एक्सिस है, x डैश है, y है, y डैश है, और कटिंग पॉइंट जो होगा जहां मिड पॉइंट होता है वो ऑरिजिन होता है। x1 और y1 का भी पॉइंट मेरा कहां दिया हुआ है भाई, जी मान लो x1 और y1 ये है, ये पॉइंट मान लो x2 और y2 है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यही क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर। एक बात ध्यान रखोगे, सारा जो डिस्टेंस हमने मेजरमेंट का क्या कहां से किया था, वो सारे डिस्टेंस ऑरिजिन से किए थे। ये बात को हमेशा याद रखोगे, यही पे बच्चे गलती करते हैं। तो चलो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रखना है। अब चले हम क्वेश्चन की ओर। मेरे पास एक क्वेश्चन है बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि पी ए बी और क्यू ए बी, देखो एक पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट है ए और बी, और क्यू एक कोऑर्डिनेट है -b और a। हमें बोल रहा है पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पी क्यू बराबर आप लिखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया स्क्वायर रूट। अब देखो x2 कौन सा है, ये मेरा x2 है, माइनस b हो गया, x1 क्या है, ये माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, फिर बीच में प्लस साइन होगा। y2 का वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 का वैल्यू ये है a और y1 का वैल्यू है b। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो होगा वो आपका रिजल्ट होगा स्क्वायर रूट। यहां से अगर आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, नहीं तो पूरे को इसको मान लो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस, अब इसका स्क्वायरिंग करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर से आप देखो ये स्क्वायर रूट हो गए, b का माइनस का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस 2ab, क्या हो जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहां पर से अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो ये और ए स्क्वायर दो ठो है, और यहाँ b और बी स्क्वायर भी 2 है,
तो 2 कॉमन निकाल दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर रूट आएगा। देख लो, सब मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करके देख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला हो गया, ये 2 लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर आ जाएगा √2 अपनी जगह, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो a माइनस बी इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -1 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए क्या बातें हैं ये हमें जानना बेहद जरूरी। चलिए हो गया, इसको रफ कर ले। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आपका दूसरा नंबर जब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है वो है मेरा A 1 5, ठीक है, B एक पॉइंट है वो 2 और 3 है, और एक C कोई पॉइंट है वो मेरे पास -2 -1, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। ये बोल रहा है कॉलिनियर है क्या। कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशन होता है कि सभी जो है पॉइंट जो है A B C जो भी पॉइंट है एक ही लाइन पे होना चाहिए। अगर एक लाइन पर अगर हो गया तो कॉलिनियर होगा। इसके लिए क्या कंडीशन है, AB प्लस BC इक्वल टू AC। अगर यह कंडीशन आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर आप ये कंडीशन प्रूव कर दो कि AB प्लस BC बराबर है AC का, तब ये कहोगे कि ये तीनों जो पॉइंट आपको देख रहे थे वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर में। तो हमें ये कंडीशन को प्रूफ करना होगा। ये कंडीशन प्रूफ होता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों कॉलिनियर है। तो चलो पहले डिस्टेंस फार्मूला हम निकालते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं 1 5 है, या पॉइंट 2 3 है, या पॉइंट -2 -1 है, ठीक है। नहीं, यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब अगर आप देखोगे तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे तो ए बी है 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये निकालोगे तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्यूशन करोगे तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, और 3 में से 2 गया तो -2 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्यूशन करके आगे जैसे ही बढ़ोगे ये 1 हो गया, 2 2 जा 4, और इसे सॉल्यूशन करोगे तो √5 निकलेगा ए बी का वैल्यू। उसी तरह से आप BC निकालोगे तो BC के लिए यहाँ डिश है -2 -2। देखो यहाँ पर -2 और फार्मूला में होता है -2 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो -1 है, -1 -3 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, तो -2 2 जा 4, और यहाँ भी -4 का होल स्क्वायर। देखो माइनस प्लस होता है 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 32 होगा। 32 को आप करोगे तो 4√2 होगा, क्योंकि 4 चौके 16 16 दूनी 32, ये भी निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। आप जैसे भी सॉल्व करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, AC निकालना है। AC मतलब इसके बीच में, तो यहाँ पर नंबर जो है वो मेरा क्या दिया हुआ है -2, और यहाँ पर 1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 दिया हुआ है, और ये वैल्यू -5 दिया हुआ है होल स्क्वायर। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो -2 -1 यानी -3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -6 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9, और ये हो गया 36, और रूट अंडर जो हो गया ये हो गया 45 रूट। अब आप किसी तरह से अगर आप सॉल्व करो, यहाँ देखो 5 है तो 3√5 आ रहा है, ठीक है। 5 3 3 9 5 45, ये होगा इसका रूट। अब देखो क्या AB प्लस BC प्लस AC के बराबर है। ये AC कितना है 3√5 है, और AB का वैल्यू कितना निकला है √5 निकला है, और इसका निकल रहा है 4√2। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे ABC आर नॉट कॉलिनियर। ये दोनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर नहीं है। क्लियर बात, ये कॉलिनियर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। BC माइनस BC, हाँ, -2 -2 4 4 4 16 और 3 -2, ठीक। चलिए अब इसको हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्लास 10 के लिए स्पेशल जो है खास करके जो है एनसीईआरटी घर चैनल को बनाया है, जो आपके लिए काफी मददगार होगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पे लगा हुआ है और बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। आप देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द डिस्टेंस px फ्रॉम द a एंड b आर इक्वल, प्रूफ करना है 3x इक्वल टू 2y होगा, 3x इक्वल टू 2y होगा। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है। या हमारे पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट मेरा है 5 1 और दूसरा जो पॉइंट है वो -1 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू px दिया हुआ है। अब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, यानी AP जितना बड़ा डिस्टेंस है उतना बड़ा BP है, दोनों बराबर है। ये दोनों डिस्टेंस आपका बराबर है, तो आप सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, पहले AP लगाएंगे, AP का वैल्यू। ठीक है, AP के लिए आप यहां पर देख रहे हैं x है, AP स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहां पर हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये AP निकल गया। अब BP का स्क्वायर कर लो, BP स्क्वायर। ठीक है, BP स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा आपका -1 और -x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो है ए डिस्टेंस जो है AP स्क्वायर का डिस्टेंस जो है वो BP डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर है, यानी AP जो बराबर है BP का। अब ये फार्मूला वाला जो आप सॉल्व किए हो AP की जगह पर पुट कर दो। ठीक है, ये आपस में बराबर है। अब चाहो तो ऐसे करके सॉल्व करो, जैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखोगे -1 और ये x का होल स्क्वायर 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूना 10 है। इधर सॉल्व करोगे y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर सॉल्यूशन करोगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 इंटू -1 इंटू x। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करोगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, y स्क्वायर अब 5 दूना 10y। अब इसी को सॉल्व करके ये हमको ली आना ये पार्ट। तो ये का सॉल्यूशन करने के लिए देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 1 का -1 का स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1 भी कट गया। अब देखो यहाँ पर 25 प्लस में है, यहाँ भी 25 प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ y स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ भी y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास अब क्या क्या बचा है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 10x बचा हुआ है, यहाँ पर 2y LHS में, RHS की तरफ देखो माइनस माइनस प्लस है तो प्लस 2x हो गया, और माइनस 10y बचा हुआ था वो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आप अगर चाहो तो यहाँ सोल्यूशन देखो, ये देखो ये पार्ट जो है यहाँ पर जो नंबर देख रहे हो उसको इधर भेज दो। ये हो गया -10x माइनस 2x बराबर -10y, और उधर चला गया तो ये प्लस 2y हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा जब इंटरचेंज होगा, एक दूसरे का अगल बगल जाएगा। तो लेफ्ट RHS LHS की और LHS से RHS की ओर, ये हो गया प्लस 12x और यहाँ हो गया -8y। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिलेशन हो गया, प्लस में हो गया। अब देखो यहाँ 4 के टेबल से काटो, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। यहाँ पर आपका रिजल्ट जो आ गया, जो मुझे प्रूफ करना था 3x इक्वल टू 2y आपके रिजल्ट में है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक डिस्टेंस फार्मूला से मैंने क्वेश्चन देखा है, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं ले देता हूँ जो मैंने निकाला है, सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और इंट्रोडक्शन एक सेक्शन फार्मूला का भी कर देता हूँ।
वीडियो के साथ बने रहे यार, शेयर करो यार, फालतू का वीडियो बहुत देखते हो, शेयर करते हो। एजुकेशन का वीडियो भी शेयर करो, जहाँ एजुकेशन फ्री आपको मिल रहा है, जहाँ एक पैसे भी आपको खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर बेसिक चीज़ों के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा चैप्टर में बता रहा हूँ स्टूडेंट, और हर एक क्वेश्चन जो है, जो जान है जिसमें अभी आपके आने वाले हैं, उस सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ मिले। सो गाइज, आप सेक्शन फार्मूला के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कर दूं। इसको मैं रफ कर सकता हूं अब, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या देख लिया, आप अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन फार्मूला हम समझते हैं। सेक्शन फार्मूला में अगर आप बात करोगे, देखो सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला को कंटिन्यू करते हैं। मान लो कि ये कोऑर्डिनेट है वो P है, ये x1 और y1 है, और यहाँ पर Q पॉइंट है वो x2 और y2 पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है R, वो x और y को, यानी P और Q जो ये लाइन जो देख रहे थे, इस लाइन को मान लो m/n में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड किया है? ये रेशियो जो है वो m/n में किया है। तो x का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट निकालने का, जिस पॉइंट से ये डिवाइड हो गया है उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला mx2, ध्यान दो mx2 बीच में प्लस, उसके बाद nx1 बटे ये m प्लस n, ये होता है x निकालने के लिए, ठीक है। उसी तरह से अगर y निकालना चाहोगे तो बहुत आसानी से निकालो। m, देखो अभी y निकाल रहे हैं, तो my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n, एक ये भी फार्मूला हो गया। तो देख लिया ना, ये सेक्शन फार्मूला है। इसी से हम लोग काफी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी बाद आपको एक और बता दूं, मिड पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट, ज्योमेट्री का मिड पॉइंट नहीं बोल रहा, कोऑर्डिनेट का बोल रहा हूं। जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट यहाँ P है, x1 है और y1 है, और यहाँ Q है, x2 y2 है, और यहाँ कोऑर्डिनेट R है। तो इसका कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट अगर हो तो x = x1 प्लस x2 बटे 2, और y का निकालोगे तो y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो इस तरह से आप सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, और अगला जो वीडियो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिर आएगा, जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश किया जाएगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। के लिए एस मलिक जीएस सेंटर को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ चैनल सब्सक्राइब दिया हुआ है लिंक। और पढ़ाई अगर करना है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो NCERT घर से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।